मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है विल्सन एंड नाइट में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वनवी जिसने कि अपने फादर को अपनी मदर के फादर से मिला दिया था, और इसके अलावा वनवी सामाचेक के पास भी चला गया था ताकि वह उसका टेस्ट दे सके और उसमें क्लियर हो सके। इसके अलावा वनवी कामयाब भी हो गया था सामाचेक को 1 कदम पीछे हटाने में। अब सिर्फ वनवी को 9 कदम और पीछे हटाना था सामाचेक को। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वनवी सामाचेक से कहने लगता है, इससे पहले कि यह टेस्ट ऑफिशियली शुरू हो, मैं सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस पर सामाचेक कहने लगता है, आखिर वो क्या चीज़ है। वनवी ने अपनी आँख के ऊपर से पट्टी को हटा दिया होता है और कहने लगता है, जब मैं सील्ड फॉरेस्ट वैली के अंदर था तो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, जिसके बाद मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर बहुत सारी केव थी। मेरी आँख इस तरह की हो गई जब मैं उन गुफाओं के अंदर बने हुए कमरे में एक शख्स से मिला था। इस पर सामाचेक ठीक है कहता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, अब मैं इस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही वनवी को दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही सामाचेक के पास पहुंच गया था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। सामाचेक वनवी के सभी अटैक से बड़ी आसानी से बचता जा रहा था और अपने उन कहने लगता है वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी में है। क्या वह यह सोच रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्वॉर्ड बाहर नहीं निकालनी है? क्या वह मेरी स्वॉर्ड को बाहर निकालने से रोकने के लिए ये सब कर रहा है? दूसरी तरफ से होता भी ऐसा ही है। वनवी अपने मन में कह रहा होता है, जैसे ही सामाचेक अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालेगा तो सारी सिचुएशन एकदम से ही पूरी तरह से पलट जाएगी। मुझे यह मेक श्योर करना होगा कि जब तक उसने अपनी स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाला है तब तक मैं उसे 9 हमले करने के लिए मजबूर कर दूं। इतना कहते ही दिखाया जाता है वनवी को, जो कि लगातार ही सामाचेक के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है। दूसरी तरफ से सामाचेक जैसे ही वनवी के ऊपर अटैक करता है तो वनवी तुरंत ही पीछे हट जाता है और तुरंत ही अपनी एक टेक्निक ग्रेट हेवनली ब्लड आर्ट की 7th टेक्निक उसका यूज करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही उसके हाथों के ऊपर एक मार्बल आकर लगता है। वनवी जैसे ही इसे देखता है तो चौंक जाता है और कहने लगता है यह तो एक स्टील मार्बल है। दिखाया जाता है सामने सामाचेक को, जिसने कि एक और मार्बल को बाहर निकाल लिया था और उससे सीधा ही वनवी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वह मार्बल वनवी के पास पहुंचता है तो वनवी तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को सामने लाकर उसके इस अटैक से बचने लगता है, जिसकी वजह से दिखाया जाता है वनवी को, जो कि गोल घूम जाता है और उस मार्बल को पीछे की तरफ धकेल देता है। लेकिन वनवी संभल पाता उससे पहले ही सामाचेक ने एक और मार्बल से वनवी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वनवी दूर खिसकता हुआ चला जाता है। इससे पहले कि सामाचेक फिर से वनवी के ऊपर अटैक कर पाता, वनवी ने उसके मार्बल को 2 हिस्सों में काट दिया था, जिसकी वजह से 2 स्वॉर्ड की स्लैश वह सामाचेक की साइड से होकर निकल जाती है। वनवी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे उस पर से अपना ध्यान हटाने के लिए अपनी सारी QI को अपने हाथ में कंसंट्रेट करना पड़ा। हमारे बीच पावर का अंतर वह सच में बहुत ज़्यादा है। जब तक उसके पास स्वॉर्ड है मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उसका सामना इस तरह से कर पाऊंगा। इसके बाद सामाचेक वनवी से कहने लगता है, तुमने अभी तक सिर्फ 2 मूव को ही एक्सचेंज किया है, तुम्हारे पास अभी भी 8 बची हुई है। पीछे से सामा इस पर चिल्लाते हुए कहने लगती है, तुम्हें स्टील मार्बल को भी काउंट करना चाहिए। वनवी ने इसे पूरे 3 मिनट तक रोक कर रखा हुआ था। इस पर सामाचेक भी रेडी हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है अब मैं इसे 3 मानूंगा। इसके बाद सामाचेक वनवी से कहने लगता है, तो अब अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालो। इस पर वनवी भी ऐसा ही करने लगता है। वनवी पूरी तरह से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन कहने लगता है, अब टोटल केवल 7 मूव ही बची हुई हैं। वनवी फाइट करने के लिए तैयार था तो दूसरी तरफ से सामाचेक उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था। अगले ही पल सामाचेक वह बड़ी स्पीड से वनवी के सामने से गायब हो जाता है। सामाचेक बिल्कुल वनवी के सामने आ गया था। उसने अपनी स्वॉर्ड से वनवी के ऊपर अटैक भी कर दिया था। इसे देखकर सामा वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वनवी का नाम लेती है, लेकिन अगले ही पल वह अपने सामने देखकर चौंक जाती है, क्योंकि सामने दिखाया जाता है वनवी को, जिसका सिर्फ क्लोन ही सामाचेक ने अपनी स्वॉर्ड से भेदा था। वनवी सामाचेक के पीछे आ गया होता है। सामाचेक इसे देखकर कहने लगता है, रूथलेस डिवाइन विंड की फ्लोइंग शैडो स्टेप, यह इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। जैसे ही वनवी सामाचेक के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले ही सामाचेक ने बड़ी आसानी से अपनी स्वॉर्ड को पीछे की तरफ करके वनवी के अटैक को रोक दिया था। वनवी से देखकर कहने लगता है, उसने इसे बड़ी आसानी से रोक दिया, ऐसा जैसे कि वह पहले से इसके बारे में जानता हो क्या क्या होने वाला है। मेरी हथेली फिलहाल ऐसी लग रही है जैसे कि मानो वह कभी भी फट सकती है। अगले ही पल में सामाचेक को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी स्वॉर्ड को ऊपर की तरफ कर लिया था। वनवी से देखकर कहने लगता है, उसकी सारी एनर्जी वह स्वॉर्ड पकड़े हुए हाथ में इकट्ठा हो रही है, तो इसका मतलब है कि अब वह हमला करने वाला है। और दूसरी तरफ से सामाचेक, जिसने कि वनवी के ऊपर इतनी देर में अटैक भी कर दिया था, जिसके बाद वनवी भी अपनी स्वॉर्ड को घुमा देता है और सामाचेक के उस अटैक को रोकने लगता है। लेकिन वनवी उसके अटैक से संभल पाता उससे पहले ही सामाचेक फिर से वनवी के पास में पहुंच गया था और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वनवी ने बाल बाल बच के बड़ी मुश्किल से डॉज किया था। और यह अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था, अगर वनवी इसके चपेटे में आ जाता तो वनवी के 2 टुकड़े हो जाते। वनवी अगले ही पल दूर आ गया होता है और सामाचेक को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है,
यह सचमुच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी थोड़ा-सा हेजिटेट करता तो अभी मेरे 2 टुकड़े हो जाते। दूसरी तरफ से सामा खड़ी हुई वनवी को देखकर अपहरण कह रही होती है, यंग मास्टर बस आपने कर लिया है, बस टोटल 5 मूव और बचे हुए हैं। इसके बाद सामा चेक वनवी से कहने लगता है, यह इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है, अब मैं तुम्हारे स्किल्स को समझने लगा हूँ। अब तुम मुझे अपनी सबसे अच्छी टेक्निक दिखाओ जिसमें तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो। वनवी जैसे ही इसे देखता है तो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक? इसके बाद वनवी भी तैयार हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो। वनवी ने भी अपनी स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया होता है और कहने लगता है, अब मैं आपको सबसे अच्छी टेक्निक दिखाने वाला हूँ। सामा चेक दूर से खड़ा हुआ वनवी को देख रहा था और कहने लगता है, यह स्टार्ट करने वाला है। सामा चेक का सारा ध्यान वनवी की स्वॉर्ड पर होता है जो कि ऊपर की तरफ उठा रखी थी और यहाँ पर वनवी यूज करने वाला था स्वॉर्ड सेंट की स्वॉर्ड टेक्निक को। यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट बता रहा होता है कि तुम अपनी विल से किसी भी चीज को काटने में सक्षम हो सकते हो। अपनी किन क्यूआई को एक जगह पर इकट्ठा कर और इसके बाद उसे अपनी स्वॉर्ड में भर दो। तुम्हें इमेजिन करना है जैसे कि तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम दोनों एक ही हो। वनवी अपनी स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमा रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड के अंदर से किन क्यूआई बाहर निकलने लगती है। वनवी इसे सीधा ही सामा चेक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वनवी तुरंत ही फुल स्पीड से सामा चेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वनवी सामा चेक से कहने लगता है, यह बेस्ट है जो कि मैं कर सकता हूँ, मेरी सबसे अच्छी स्वॉर्ड टेक्निक, न्यू पाथ ऑफ लुमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक, 12 हेवनली स्क्रिप्चर स्वॉर्ड। सामा चेक जैसे इसे देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहने लगता है, बॉडी स्वॉर्ड यूनाइट। तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, लेकिन फिर भी सामा चेक ने भी अपनी स्वॉर्ड को घुमा दिया होता है और अपने मन कहने लगता है, यह अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। दिखाया जाता है सामा चेक ने अपनी स्वॉर्ड से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया होता है। वनवी से देखकर अपने मन कह रहा होता है कि मैं सचमुच काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, मैं इसे एक इंसान भी नहीं कंसीडर कर सकता। स्वॉर्ड बॉडी को यूनाइट करने के बाद भी किए जाने वाले सारे अटैक वह पूरी तरह से बेकार होते जा रहे हैं। सामा चेक लगातार ही वनवी के सभी अटैक्स को रोक रहा था। वनवी से देखकर कहने लगता है, मुझे एक अपनी ढूंढनी होगी, लेकिन मुझे इसकी स्वॉर्ड स्लैश के अंदर एक भी फ्लो दिखाई नहीं दे रहा है। इविल मून स्वॉर्ड की स्वॉर्ड टेक्निक वह पूरी तरह से परफेक्ट है। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक इस तरह से है जैसे कि एक फुल मून। वनवी पीछे की तरफ आ गया होता है और अपने आप कहने लगता है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल हार नहीं मान सकता। यहाँ पर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि जहाँ पर कोई लिखा हो कि मैं एक फुल मून को नहीं काट सकता। वनवी फिर से सामा चेक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और कहने लगता है, मैं इस हमले में अपना सब कुछ लगा दूंगा जो भी अभी तक मेरे पास है। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है सामा चेक को जो कि अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वनवी जैसे ही सामा चेक के पास पहुंचता है तो सामा चेक भी उससे अपनी स्वॉर्ड को टकराने लगता है। इसके बाद जिस जगह पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं उस जगह पर एक तेज धमाका होता है। जैसे ही माहौल शांत होता है तो हमें दिखाया जाता है वनवी को जो कि जमीन पर बैठा हुआ था घुटनों के बल। वनवी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, कहता है, अभी भी 4 कदम बाकी है, मुझे 4 मूव और चलने हैं। लेकिन वह आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही सामा चेक उसे कहने लगता है, बस इतना काफ़ी है। वनवी इसे सुनते ही अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता आखिर सामा चेक अब क्या करने वाला है। सामा चेक अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए कहने लगता है, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में अपनी बॉडी और अपनी स्वॉर्ड को एक करने में कामयाब हो पाओगे। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इतना काफ़ी होना चाहिए। हालांकि फिर भी अगर तुम मेरी बेटी को थोड़ा सा भी कष्ट देते हो तो तुम हमेशा ही तैयार रहना अपने सर को लेकर, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड कभी भी तुम्हारे सर पर चल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में।